नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश मीना और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी सच्चाई, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। कहते हैं राजस्थान में एक हवेली है, भूतगढ़ हवेली, जहां कोई भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन उन चार दोस्तों ने ठान लिया कि वो वहां डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर आप अकेले बैठे हैं तो सोच लीजिए, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले सो ही ना पाए। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक हवेली थी जिसे लोग भूतगढ़ हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। हवेली के बारे में अफवाह थी कि तो उसकी हर दीवार बदल जाती है, दरवाजे कहीं और खुलते हैं और अंदर किसी और दुनिया का रास्ता है। लेकिन वो चार दोस्त अर्जुन, विक्रम, सना और रिया शहरी बच्चे थे। यूट्यूब पर हॉरर वीडियो बनाते थे। उन्हें पता चला कि हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने से लाखों व्यूज आ सकते हैं। सबने सोचा चलो ट्राई करते हैं। अब रात के लगभग 10 बजे चारों कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली के गेट पर लोहे की जंजीर लटक रही थी जिस पर लिखा था, जो अंदर आया वह कभी बाहर नहीं निकला, अंदर जाना मना है। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया बोली, रिलैक्स, शायद हवा से हुआ होगा। लेकिन तभी लंबे कॉरिडोर में झूमर अपने आप हिलने लगे और हवा में धीमी सी मंत्र जाप की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने मोबाइल से रास्ते की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की ताकि वापस आने पर रास्ता मिल जाए। लेकिन जब उसने वीडियो चेक किया तो उसमें सिर्फ काला धुंधला स्क्रीन था। हवेली के कमरे अपने आप बदल रहे थे। एक बार रसोई दिखती तो अगले पल वही जगह तहखाना बन जाती। सना घबराकर बोली, ये जगह जीपीएस को भी गुमराह कर रही है। विक्रम ने कहा, शायद ये हवेली जिंदा है। रिया ने अचानक एक शीशा देखा। उसमें उसकी परछाई थी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी जबकि रिया डर के मारे कांप रही थी। अचानक परछाई ने शीशे से हाथ बाहर निकालकर उसका गला पकड़ लिया। बाकी तीनों ने खींचकर रिया को बचाया, लेकिन अब रिया की गर्दन पर नीले उंगलियों के निशान थे। धीरे धीरे उन्हें हवेली का राज समझ में आने लगा। सना को तहखाने में पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, यह हवेली एक तांत्रिक काल भैरव ने बनाई थी। वह यहाँ इंसानी आत्माओं को कैद करता है और भूल भुलैया बनाकर उन्हें हमेशा के लिए भटकाता है। जिस आत्मा को वो पकड़ लेता वही हवेली की दीवारों में बदल जाती। अचानक विक्रम गायब हो गया। उसकी चीख हवेली में गूंजी, लेकिन कोई पता नहीं चला। अर्जुन और सना ने देखा कि एक दीवार पर विक्रम का चेहरा उभर आया है, जो उनसे मदद की भीख मांग रहा था। दीवार धीरे धीरे पत्थर बन गई और चेहरा गायब। रिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी, हमें बाहर निकलना है अभी। कमरों में घड़ियां उल्टी चल रही थी, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। एक जगह उन्होंने देखा कि सैकड़ों परछाइयां बिना शरीर के दीवारों पर घूम रही हैं। सना को उनमें अपनी परछाई नजर आई, लेकिन बिना सिर की। अर्जुन ने एक पुराना नक्शा देखा और कहा, अगर हम हवेली के मध्य वाले कक्ष तक पहुंच गए तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। चारों भागते भागते वहां पहुंचे। मध्य कक्ष में एक काला हवन कुंड जल रहा था। उसमें से तांत्रिक काल भैरव की आत्मा प्रकट हुई। वह बोला, जो यहां आया है उसकी आत्मा यहीं रहेगी। तुम्हें अपने डर से बचने की इजाजत नहीं है। काल भैरव ने कहा, तुम में से एक को बलिदान देना होगा
वरना सब यही कैद रहोगे। अचानक रिया पर काला धुआं छा गया और उसका शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी आत्मा हवन कुंड में समा गई और बाकी तीनों बाहर फेंक दिए गए। अर्जुन, विक्रम और सना बाहर आ गए, लेकिन उनके मोबाइल कैमरे में रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई थी। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग को देखा तो चारों पूरे समय हवेली में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में भटकते दिख रहे थे। मतलब हवेली सिर्फ भ्रम थी, असल में वे कब्रिस्तान में किसी अंधेरे जाल में फंसे हुए थे। रिया की आत्मा अब भी हवेली या कहीं उस कब्रिस्तान में कैद थी। तो दोस्तों, ये थी भूतगढ़ हवेली की कहानी। कहते हैं आज भी वहां से रात को किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। शायद वो रिया की आत्मा है जो अब भी उस हवेली में कैद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में आप अपना नाम और गांव का नाम जरूर बताएं। मैं जल्दी ही फिर मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कौन जानता है वो आपको ही देख रहा हो।